देश के अंदर आप सब देख रहे हैं जिस तरीके से अयोध्या के अंदर राम मंदिर का शिलान्यास कितनी धूमधाम से किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, ये आप सब ने देखा है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रामचंद्र जी पे आस्था ही नहीं है, भगवान श्री राम पे आस्था ही नहीं है, तो फिर इतना भव्य मंदिर की जरूरत क्यों पड़ गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर इतने बड़े मंदिर की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमें जब आस्था ही नहीं है ईश्वर के ऊपर, तो फिर मंदिर की जरूरत क्या? सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीतिक खेलने के लिए? अब यह आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं, अब को मैं प्रमाण कर रहा हूं कि आस्था नहीं है भारत सरकार को भगवान के ऊपर। अगर यदि आस्था होती तो भारत में एक भी मंदिर बंद नहीं होता कोरोना वायरस के कारण से। आप सब ने देखा है जितने भी ज्योतिर्लिंग, महादेव के मंदिर या देवी के मंदिर, देवता के मंदिर जो भी थे, कई महीनों के लिए मंदिर के दरबार को बंद कर दिया गया। तो आस्था कहां? जब दुनिया सब चीज से हारती है, हर इंसान जब सब चीज से हारता है, यहां तक जो डॉक्टर मनुष्य का इलाज करता है वो भी जब अपने हाथ खड़े कर देता है, तब हम कहते हैं, और वो डॉक्टर कहता है कि मेरा जो कर्तव्य था वो तो मैंने कर दिया, बाकी का मालिक वो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है। तो जब हम हर चीज उस मालिक के भरोसे चलते हैं, तो फिर उस मालिक का दरवाजा बंद करने की क्या आवश्यकता है? जब इस कोरोना वायरस से इतना डर लग रहा था भारत सरकार को, तो ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि राम मंदिर का शिलान्यास किया गया? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और आप सब बुद्धिजीवी हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि जब हम सभी चीजों से मायूस होते हैं तो भगवान को, माता को, अल्लाह को, ईश्वर को याद करते हैं कि हे प्रभु हमारी मदद कर? तो वो दरबार प्रार्थना का दरबार है कि हम उसकी चौखट पे जाके दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर का दरवाजा बंद करने का क्या आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? रूल बनाए जा सकते हैं, डिस्टेंशन की बात कही जा सकती है, लेकिन ताला मंदिर के अंदर लगाना कितना हद तक सही है? आप सब स्वयं इस बात को सोचे, एक एक भारत का नागरिक सोचे, एक एक हिंदू समाज का लोग सोचे, एक एक मुस्लिम समाज का लोग सोचे। जो भी हमारे धर्म गुरु हैं वो इस बात पे मंथन करे कि ये सरकार क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं खेलती है, सिर्फ राजनीतिक रोटी नहीं सेकती है। और यूपी में तो एक विचित्र सी कहानी चली आ रही है मायावती के समय से। मूर्तियों का एक लिस्ट लंबी है। आपने देखा मायावती जी की सरकार बनी तो उन्होंने कितने करोड़ रुपए पता नहीं हाथी बनवाने में खर्च कर दिए। आम जनता को उससे रोजगार मिल गया? क्या लाभ हुआ उतने करोड़ों रुपए खर्च करके? गुजरात में देख लीजिए, 3,000 करोड़ रुपया की पटेल जी की मूर्ति,
3,000 करोड़ रुपया किसी इंडस्ट्री में भी खर्च किए जा सकते हैं जिससे 10 आदमी को रोजगार मिल जाए। अभी अयोध्या में बात चल रही है, उससे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, तो क्या उस मूर्ति को लगाने से आम आदमियों का पेट भर जाएगा? भर जाएगा? आम आदमियों का पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा आदमी को जब रोजगार मिलेगा, 2 पैसा कमाने का साधन मिलेगा। तब आपने देखा होगा दशहरा के अंदर अयोध्या में दिए जलवाए गए थे, पता नहीं कितने करोड़। उस दिए जलाने के बाद वहां पे क्या स्थिति थी? एक छोटी छोटी बच्चियां उस दिए का तेल निकाल के इकट्ठा कर रही थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में क्या स्थिति है हमारे देश की, कैसी गरीबी है कि जो दिए जलते हैं, गरीब आदमी उसका तेल बूंद बूंद इकट्ठा करके अपने घर परिवार चलाने को, खाना बनाने के लिए उस दिए का तेल इकट्ठा कर रहे थे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे लिए और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी यूपी में गए थे शिलान्यास के लिए, उस दिन भी दिए जलाए गए थे। उस दिन के अंदर भी यही काम हुआ था। अब जब भगवान के ऊपर आस्था ही नहीं है तो मंदिर क्या चीज के लिए बनाया जा रहा है? किस लिए इतना धन इकट्ठा किया जा रहा है? और वैसे भी राम मंदिर के लिए 14,000 करोड़ रुपया का तो पहले ही घोटाला हो चुका है। उसका जवाब किसी का पास कोई लेखा जोखा है? किसी भारतीय जनता पार्टी के पास? कईयों की हत्या करा चुके हैं इस सवाल पूछने वालों का। क्या पता कल मेरी बारी लगा देंगे। हत्या कराना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनसे जो सवाल पूछता है इनको बड़ी मिर्ची लगती है। इनसे कोई सवाल ना पूछे, इनके अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। और क्या कहते हैं, अभी बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक चाहिए, सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक चाहिए। जब श्री राम का मूर्ति बनेगा तो उसके साथ साथ परशुराम का मूर्ति सपा यानी अखिलेश जी, वो उनकी सरकार बनेगी तो वो लगाएंगे। तो हमारा देश कुछ दिन में जो है ना, मूर्तियों वाला देश नाम रह जाएगा। और इन मूर्तियों से किसी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ राजनेता को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे बसपा हो, सपा हो या बीजेपी हो, मूर्तियां हमारे देश की समस्या दूर नहीं कर सकती है। हमारे देश की समस्या बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ये जरूरी है, रोजगार, ये जरूरी की चीजें हैं आम आदमियों की। तो क्या ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? राजनीतिक हमेशा विकास के ऊपर होनी चाहिए, ना कि जाति पात पे राजनीतिक होनी चाहिए। कितने कॉलेज बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक का भी उदाहरण दे सकते हैं? एक कॉलेज का, एक अस्पताल का, एक इंडस्ट्री का। लाल किला पे खड़े होकर बोले प्रधानमंत्री जी, 3 लाख कंपनियों को हमने ताला लगाने का काम किया। और आप देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ ताला ही लग रहा है, ताला ही लग रहा है। ये ताला लगते लगते आखिर क्या हाल है देश का? एक जुमलेबाज की सरकार हमने चुनी है, उसको जुमला मारने से फुर्सत ही नहीं मिलता। कल आपने लाल किले पे भी देखा होगा कैसे कैसे भाड़े पे खरीदा था लाल किले को। जवाब देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कल कितना भाड़ा दिया था कल लाल किले के ऊपर खड़ा होने का, क्योंकि लाल किला को तो इन्होंने बेच दिया है।
जवाब ही नहीं होगा। देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन भक्तों की आंख खुल ही नहीं रही। अरे भाई, एक बहुत पॉइंटली बात आपसे कह रहा हूं मैं कि यदि सारी तो खैर जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उसको बेचने का काम आज प्राइवेटकरण में कर दिया है मोदी सरकार ने। जो नौकरी आपको पहले 60-70 हजार रुपए में मिलती थी, अब वो नौकरी आप 10,000 में 15,000 में करेंगे। ये हो गया देश का विकास। विकास किसका हुआ? उद्योगपतियों का हुआ। देश का कहां, देश के नागरिक का कहां कोई विकास हुआ? पहले जो जॉब लाखों के हिसाब से निकलती थी, अब वो जॉब हजारों में निकलेंगी। तो देश का विनाश हुआ या विकास हुआ, आप लोग खुद तय करें, खुद तय करें। क्योंकि सच्चाई बोलता हूं, अंधभक्तों को बड़ी मिर्ची लगती है। कल हमने 15 अगस्त के दिन हमने गोदी मीडिया का पुतला फूंका था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मीडिया का काम है सच दिखाना, लेकिन 7 साल के दरमियान ये मीडिया, जानते हैं मीडिया किसकी है? सुभाष चंद्रा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सदस्य है। रिपब्लिक भारत, जानते हैं किसका चैनल है? राजीव सिंह का, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है। तो ये चैनल वाले, जब चैनल के मालिक ही भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य हैं, उसके सांसद हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि इन चैनलों पे आपको सच्चाई दिखाई जाएगी। न्यूज 18 का मालिक मुकेश अंबानी है, लगभग 200 चैनलों को खरीद रखा है। तो क्या इनसे आप उम्मीद करते हैं कि देश की जनता सच जान पाएगी कि देश के हालात क्या है, देश में क्या हो रहा है? बिहार में इतना घोटाला हो रहा है, ऐसा कौन सा विभाग है? आप एक, मैं कह रहा हूं, आप थाने पे चले जाओ, एक FRI दर्ज कराने तो कम से कम 2,000 से लेकर 5,000 रुपए आपकी FRI करने का लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, ये आप स्वयं तय करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।